देखो कल कुछ बात बोले थे कि जैसे मान लो कि सेट ए है, एक सेट है, इस सेट में मान लो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मान लो कि 5 एलिमेंट है। अगर हम कहेंगे कि 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो बोलोगे हाँ सही है। बोलेंगे 6 बिलोंग कर रहा है क्या ए में, तो नहीं गलत है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। लेकिन ये बात भी बोले थे कि अगर कभी ऐसे देखना कि x बिलोंग करे ए में, अगर ऐसा देखना तो हम बोलेंगे बताओ x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए यहाँ कि इस बात को सही कर दे। तो तुम यही बोलोगे कि x के जगह पे 1 रख दो, सही होगा। 2 रखोगे तब भी सही है, 3 4 5, मतलब x लिखे जरूर है लेकिन हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा एक बात बताना, कल ही बात भी बोले थे कि मान लो कि एक सेट है B जो कि सबसेट है सेट A के, ऐसे अगर लिखा हुआ है कि सेट B जो है वो सब सेट है, उप समुच्चय है सेट A का, इसका मतलब B का हर सदस्य A में होगा। A में कुछ एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन B का हर सदस्य A में हूबहू होना चाहिए। अगर होगा तो हम कहेंगे कि B सबसेट है A का। और A को बोलेंगे कि वो B का जो है वो सुपर सेट है। B जो है सबसेट है और ये जो है सुपर सेट है, जिसको हिंदी में अधिसमुच्चय बोलते हैं। अधिसमुच्चय हिंदी होगा सबसेट, ये होगा सुपर सेट। समझ गए? चलो अभी हम इक्वल, दो सेट को इक्वल कब बोले थे उसकी बात बताओ। इक्वल सेट्स किसको बोले थे? जब दो सेट में हूबहू सदस्य एक जैसा हो। जैसे एक सेट देख लो 1 2 3, दूसरा सेट देखो 1 3 2, ये दोनों इक्वल सेट है क्योंकि एलिमेंट का संख्या भी बराबर है और हर एक एलिमेंट भी बराबर है। ऑर्डर मायने नहीं रखता है कौन पहले आया कौन बाद में, ये दोनों क्या है? लेकिन आज हम सबसेट के अनुसार इक्वलिटी पढ़ेंगे सेट का, सबसेट के अनुसार। सुनना, अगर B सबसेट है A का, इसका मतलब क्या समझे कि अगर कोई x, यदि कोई x B में है, इसके अनुसार बोलना। B अगर सबसेट है A का तो हम बोले कि एक x है, मतलब एक एलिमेंट B में है, तब क्या ऐसे बोल सकते हो कि वही सेम एलिमेंट A में होगा? अगर B सबसेट है A का तो इसका मतलब क्या समझे कि B का हर सदस्य किस में होगा? A में होगा। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई x जो है वो B में है, अगर कोई x B में है तो वही x हर एक x A में भी रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर जरा एक बात बताओ तो, अगर B सबसेट हो जाए A का तो इसका मतलब समझोगे कि B का हर सदस्य A में है, मतलब अगर कोई x B में है तो वही x A में भी होगा। लेकिन अगर हम ऐसा भी बोल दें कि A सबसेट है B का, ऐसे, तो इसका मतलब क्या समझोगे कि A का हर सदस्य B में, मतलब कोई x अगर A में है तो वो B में है। अगर ये दोनों बात दिया हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ हो कि B सबसेट है A का और साथ में A भी सबसेट है B का, तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हम समझे कि B का हर सदस्य A में है, इसका मतलब समझे कि A का हर सदस्य B में है, इसका मतलब A और B में इक्वल मेंबर है, सेम मेंबर है। मतलब अगर तुम कभी ऐसा देखना कि B सबसेट है A का और A सबसेट है B का, तो समझ जाना कि दोनों क्या है? इक्वल सेट है। तो इस बात को याद कर लो। क्या याद कर लो? देखो याद क्या करना कि यदि A और B बराबर है, अगर दो सेट बराबर है तब A जो होगा उस सबसेट होगा B का और B जो होगा उस सबसेट होगा A का। ये बात समझ गए कि ना? ये 1 2 3 एक सेट है, देखो B, ये 3 2 1, बताओ ये दोनों इक्वल है कि ना? ऑब्जर्व करो, क्या ऐसा लिखना सही कि गलत? क्या A का हर सदस्य B में है? हाँ, इसीलिए सबसेट होगा B। और क्या B का हर सदस्य A में है तो B भी A सबसेट है। तो हम क्या बोले कि अगर दो सेट बराबर होगा, इफ टू सेट्स आर इक्वल, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये जो है B का सबसेट होगा और B जो है A का सबसेट। अगर दो सेट बराबर तो दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। उल्टा बात याद रखना, अगर दो सेट एक दूसरे का सबसेट है तो दोनों सेट बराबर होगा। याद रहेगा कि भूल जाओगे? तो देखो कैसे लिखते हैं इस बात को। अगर यदि नहीं लिखना चाहते हो, तब नहीं लिखना चाहते हो, तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा कि A बराबर B, दिस इम्प्लाई, अगर ऐसा होगा तब क्या होगा? A सबसेट B का एंड B सबसेट A का।
अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ये वाला बात। और अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तो डबल इंप्लीकेशन ऐसे देखो, ऐसा होगा तब ऐसा और ऐसा होगा तब ऐसा, इसका मतलब दोनों तरफ बात सही है। ये डबल इंप्लीकेशन देने का मतलब होगा जब ए बराबर बी होगा तब ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो कह देना कि ए और बी क्या है, बराबर है। इस बात को नोट कर। हम लोग इन्वॉल्व होते हैं जितना भी ऑपरेशन, जैसे अलजेब्रा में जोड़ घटाव गुना भाग था, वैसे ही अलजेब्रा में पहला ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, हिंदी में यूनियन को सम्मिलन बोलते हैं। तुम हिंदी भूल जाना, एकदम मत याद रखना, सम्मिलन भूल जाना, कोई सम्मिलन नहीं होगा बल्कि यूनियन होगा। अच्छा, दो सेट का जो यूनियन होता है, यूनियन, उसको डिनोट कैसे करेंगे उसकी बात बोल रहे हैं। मान लो एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो उसके यूनियन को ऐसे डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी, ऐसे सिंबल देते हैं ऐसे, ठीक है, पढ़ेंगे यूनियन, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का डिफिनीशन कैसे दिया गया उसकी बात बोलते हैं, कैसे डिफाइन किया गया। तो डिफिनीशन, फॉर्मल डिफिनीशन देने के पहले एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। मान लो कि एक सेट है ये है 1 2 3 4 ऐसे, एक सेट है बी 4 5 6 ऐसे। और ए यूनियन बी का मतलब होता है, पहले तो एक चीज याद कर लो, अगर दो सेट है तो उसका यूनियन भी एक सेट होगा, समुच्चय होगा। उसके सेट में उन सारे एलिमेंट को रखेंगे जो ए में आया हो या फिर बी में आया हो या फिर दोनों में आया हो। देखो क्या बात बोले, अगर एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तो उसका यूनियन भी एक सेट होगा। मतलब सेट का यूनियन जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसे पढ़े होगा कि दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर पूर्ण संख्या आता है, दो होल नंबर को जोड़ते हैं तो होल नंबर आता है, वैसे ही दो सेट को जब यूनियन निकालेंगे तो वो भी एक सेट होगा। ठीक है, अब सेट होता क्या है, जो भी ए में आया है या फिर बी में आया है या फिर सी या फिर दोनों में रहा हो, वो ये यूनियन बी में आएगा। तो किसको लिखोगे, 1 2 3 4, ए में आया इसीलिए आया ए यूनियन बी में। बी में कौन कौन है, 4 5 6, लेकिन 4 तो लिख चुके हैं। सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते हैं, तो किसको लिखोगे, अरे जो भी मेंबर किसी एक में रहा होगा उसको लिखेंगे, या तो दोनों में रहा होगा उसको लिखेंगे, इसी को बोलते हैं ये यूनियन बी। कुछ और एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक सेट है ये ए बी सी, एक और सेट है मान लो बी, ये है ए बी सी डी ई। मान लो एक और सेट है सी, ये है 1 2, बस। अब बोलेगा कि ए यूनियन बी निकालो, फिर बोलेगा बी यूनियन सी निकालो, ऐसे बोलेगा। तो बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए लिख दो, ए कितना है, ए बी सी लिख दो, यूनियन यूनियन, फिर बी दे दो, ए बी सी डी ई मिला के लिख दो। किसी एक में रहा होगा तो यूनियन में आना, ए बी सी लिख दिए, किसी एक में रहेगा तो वो आएगा, इसका लिखा गया। अब उसका डी और ई, यही ए यूनियन बी होगा। बताओ बी यूनियन सी करो, बी और सी का यूनियन करो। बी देखो यहाँ है, सी यहाँ है, लिखो ए बी सी डी ई, और क्या बचा, 1 और 2, इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करें, तब बोलेंगे ए यूनियन बी सभी एक्स जैसे वस्तुओं का समुच्चय होगा। फिर से बोलते हैं, देखो ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, अगर ए अगर इतना है और अगर कभी बोल दें कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, इसका मतलब क्या समझोगे, एक्स क्या क्या रहा होगा, 1 2 3 4 5 रहा होगा। एक्स लिखे जरूर है लेकिन एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो हम देखो ए यूनियन भी एक सेट होगा। अब इसको डिफाइन करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, डिफिनीशन देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि में, सारणी रूप में नहीं। कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी एक्स जैसे वस्तुओं का संग्रह, ऐसा कि सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक सेट लिखेंगे जिसमें एक्स रखेंगे। एक्स क्या होगा अभी लिखते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग करे ए में, वैसा एक्स लिखेंगे, वैसा एलिमेंट लिखेंगे जो ए में हो या फिर बी में हो, या को इंग्लिश में हम लोग और लिखते हैं, ये वाला ओ आर। इसका मतलब होता है या तो ए में या तो बी में या तो दोनों में, या का मतलब यही होता है, समझिए बात को।
तो एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ई वाला और न, हिंदी वाला न, ई और इसका मतलब एंड होता है, और ई वाला बोल रहे हैं ओ आर, इसका मतलब या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो, तो वो किस में आएगा? ए यूनियन बी। नोट करके सुनना, अगर हम बोलेंगे कि यदि, यदि मतलब इंग्लिश में इफ, यदि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, अगर हम बोलेंगे कि कोई एलिमेंट एक्स है जो ए यूनियन बी में है, बताओ ए यूनियन बी में कब आएगा? बताओ तो। अगर ए इतना रहेगा, देखो 1 2 3, और अगर बी रहेगा मान लो इतना 2 3 4 5 ऐसे, तो बताओ ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे? बोलेंगे ए यूनियन बी में, बोलेंगे जो अगर ए में रहा होगा तो ए यूनियन बी में आएगा, अगर बी में रहा होगा तब भी ए यूनियन बी में आएगा, अगर दोनों में रहा होगा तब भी ए यूनियन बी में आएगा, यही ना बोलोगे? तो ए यूनियन बी में क्या रखोगे? 1 2 3 4 5 यही रखोगे ना। आई इसको क्या बोलते हैं? फिर से बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे कोई एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, कोई एक्स अगर ए यूनियन बी में है, तब बताओ एक्स क्या क्या हो सकता है? सोचो, 1 2 3 4 5। इफ एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, अगर कोई एक्स जो है ए यूनियन बी में है, इससे क्या समझे? इससे हम क्या समझें? देन वो एक्स जो है ए में रहा होगा या फिर वो वाला एक्स बी में रहा होगा या तो दोनों में रहा होगा। जरा बताना फिर से, अगर हम बोल दें कि ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट एक्स है, तब बताओ एक्स या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा या तो दोनों में रहा होगा, तभी ने यूनियन बी में आया होगा। पहले तो हम बोले कि डिफिनीशन याद कर लो कि ए यूनियन बी का डिफिनीशन है क्या। उसके बाद हम बोले कि मान लेते हैं कि कोई एक्स ए यूनियन बी में है, तो इससे क्या कंक्लूजन पे पहुंचे? इससे हम यही कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक्स जो है वो ए में रहा होगा या फिर बी में रहा होगा या तो दोनों में रहा होगा, दोनों में से किसी एक में भी रहा होगा, किसी एक में भी, तो वो ए यूनियन बी में आया होगा। ये बात समझ गए? समझे? लेकिन अगर हम बोलते हैं दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। अब फिर बोले इफ और देन नहीं लिखते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और का मतलब या, ठीक है। अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा। अगर एक्स कोई एक्स ए यूनियन बी में है तो निश्चित है कि वो एक्स ए में रहा होगा या तो वो एक्स बी में रहा होगा या तो दोनों में, किसी एक में नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब या का मतलब क्या होता है? इसमें हो या फिर इसमें हो या फिर दोनों में हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें हो इसमें ना हो। समझ गए बात को ना? अच्छा, जब ऐसा अगर रहेगा ऐसा, तब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उल्टा भी बात सही है। मतलब अगर कोई एक्स ए में है या फिर बी में है तो फिर वो किस में आएगा? ए यूनियन बी में आएगा। लेकिन दूसरी बात हम बोलते हैं, जरा सुनना, अगर कोई एक्स है जो नहीं बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, वो ए यूनियन बी में नहीं आ पाया, इससे क्या समझे? एक एक्स है जो कि ए यूनियन बी में नहीं आ पाया, जैसे इस एग्जांपल में, जैसे मान लो कि 6 की बात करो, 6 क्या 6 बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में? तो हम देखो देख रहे हैं कि ए यूनियन बी में नहीं है। 6 ए यूनियन बी में क्यों नहीं है? क्योंकि वो ए में नहीं था और ना ही बी में था। अगर दोनों में किसी एक में भी होता तो ये यूनियन बी में आता। ये समझे बात? अगर हम बोलें कि कोई एक्स जो है नहीं बिलोंग कर रहा है ये यूनियन बी में, इसका मतलब क्या समझे? कोई एक्स ए में भी नहीं है और वो एक्स बी में भी नहीं है, तो इससे क्या कंक्लूजन पहुंचा कि एक्स नहीं है ए में। चूंकि एक्स नहीं आया ये यूनियन बी में, तो 100% है कि वो एक्स किसी में नहीं रहा होगा, ना तो ए में रहा होगा ना तो बी में रहा होगा। अगर किसी एक में भी रहता तो ये यूनियन बी में आ जाता। तो अगर कभी ऐसा देखना कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या समझे कि वो एक्स ए में नहीं था और साथ में उसी समय वही एक्स बी में नहीं। इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या होता है? या तो इसमें या तो इसमें या तो दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा भी बात सही हो और साथ में ऐसी भी बात सही हो। समझ गए ना? तो ये दो बात तो पहले, सबसे पहले तो ये डिफिनीशन याद करो, डिफिनीशन ऑफ यूनियन। ये डिफिनीशन हम पढ़। उसके बाद क्या बोले कि नोट कर लो कि अगर कोई एक्स ए यूनियन बी में है
तो 100% है कि वो एक्स ए में है या फिर एक्स बी में है। और अगर कोई एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, नहीं आ पाया, तो कब नहीं आ पाएगा? जब दोनों में से किसी में नहीं था तभी। बताना, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ हो ए सबसेट बी का, इसका मतलब क्या समझोगे? ए का हर एलिमेंट बी में है। हम लोग अभी वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, देखना वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में वेन आलेख बोलते हैं। अभी होता क्या है, जितना भी अलजेब्रा ऑफ सेट होगा ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब हर चीज को हम लोग आलेखीय रूप में दिखाएंगे, ठीक है, ग्राफ के रूप में, फिगर बना के, एक तरह से बोल सकते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर बना के, ठीक है। तो उसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा वाला सेट लेते हैं। अच्छा, एक चीज हम छूट गया, थोड़ा सा फिर से देखना। एक सेट है ये, मान लो इतना, 1 2 3। एक सेट है मान लो बी, 2 3 4 5। एक सेट है मान लो सी, ये ए बी सी, ऐसे। इन तीनों के लिए एक ऐसा सेट बोलना, फिर से सुनना, इन तीनों सेट के लिए एक ऐसा सेट का एग्जाम्पल बताना जिसमें ये तीनों एलिमेंट का सारा मेंबर मौजूद होना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों सेट के लिए एक ऐसा बड़ा वाला सेट का एग्जाम्पल देना जिसमें ये तीनों सेट का मेंबर मौजूद होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उस बड़े वाले सेट को इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हिंदी में समष्टि समुच्चय बोलते हैं। समष्टि समुच्चय भूल जाओ, मत याद रखो। याद किसको रखना है? यूनिवर्सल सेट। समष्टि समुच्चय भूल जाओ, नहीं याद रहेगा। यूनिवर्सल सेट को जनरली यू से डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे, जैसे ओम का सिंबल देते थे ना फिजिक्स में, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी किसी किताब में, या फिर कभी एस लिखेगा, एस। याद करो, पढ़े होगे प्रोबेबिलिटी, उसमें सिंपल स्पेस जैसा चीज कुछ पढ़े होगा। नहीं पढ़े तो 11th क्लास में पढ़ोगे। यूनिवर्सल सेट जो होता है समष्टि समुच्चय, उसको यू से या फिर ऐसे सिंबल से या फिर इससे डिनोट करते हो। किसी किताब में ऐसे करेगा, किसी में ऐसे करेगा, किसी में ऐसे करेगा। इस पार्टिकुलर केसी सिन्हा वाले किताब में इससे किया है, या फिर कभी कभी इससे किया है, इससे कभी नहीं किया है। फिर से बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट किसको बोलोगे? इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट एक ऐसा बड़ा वाला सेट होगा जिसमें ये तीनों सेट का हर मेंबर मौजूद होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो बताओ यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5, कम से कम इतना होना चाहिए। इसके अलावे और भी हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपने मन से और भी, माने ये तीनों जरूर रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ होगा। समझ गए? तो यूनिवर्सल सेट जो होता है, हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। याद कर लो, हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा कि नहीं? बताओ, ये तीनों मेंबर है कि नहीं इसमें? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। यू का, यहाँ यू लिखे हैं, एस लिख दो। बोलो सही कि गलत? हर सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। याद कर लो, ठीक है। अब देखो क्या बात बोले, वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम क्या है? फिर बोलते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, यूनिवर्सल सेट, सबके लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्चर बना के हम लोग दिखाते हैं। तो याद कर लो, वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं, आयत से। एक आयत बनाते हैं और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हो गया यूनिवर्सल। जैसे मान लो कि एक सेट है, फिर बोल रहे हैं, एक सेट है 1 2 3, एक सेट है बी 3 4 5, एक सेट है मान लो सी 5 6 8, और एक यूनिवर्सल सेट है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सारा है। इसको हम लोग वेन डायग्राम से दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को दिखा देना। यूनिवर्सल सेट के हर मेंबर को पॉइंट से दिखाएंगे। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, आयत से, और उसके हर मेंबर को पॉइंट से दिखाएंगे, बिंदु से दिखाएंगे। समझ गए? और हर सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। हर सेट को सर्कल से, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, और हर समुच्चय को वृत्त से, सर्कल से। तो देखो एक सेट है ए, दिखा दिए, यहाँ लिख दो ए, ये सेट ए है। सेट ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3, दिखा दो।
एक पॉइंट, एक पॉइंट दिया जिसको एक बोले, फिर 2, फिर क्या है 3 दिखा दिया। ए के अंदर है, सेट ए के अंदर है तीनों। ऐसे ही करते हैं वेन डायग्राम में। दूसरा सेट देखो बी, 3 4 5, तो एक सेट बी बनाना, बी बना लिए। अब बी के अंदर कौन कौन है 3 4 5, 3 हो गया क्या नहीं होगा, देखो तो बी के अंदर नहीं है 3 हो चुका। और क्या लिखेंगे 4 लिख दो, और क्या है 5 दिखा दो 5। अब बताओ सी के अंदर कौन है 5 6 7, 5 है सी के अंदर, ले लो सी के अंदर 5 ले लिया, और 6 और 7 8 दिखा दो। अब बताओ यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन था 1 से 10 तक, तो देखो 1 से लेके 7 एक छूट गया, 7 बाहर कर लो, यूनिवर्सल सेट के अंदर रहेगा 7, और क्या रहेगा 9, और क्या 10, हो गया सारा। ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। फिर से बोलते हैं वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, आयत से, हर सेट को सर्कल से, और हर एलिमेंट को बुल करते हैं। हो गया ना, समझ गए कि दिक्कत हो गया? तभी जरा बताते हैं, अगर एक सेट ए सबसेट है बी का, अगर सेट ए सबसेट है बी का, तब बोलो इसको वेन डायग्राम से दिखाना है, कैसे दिखाएं? तब बताओ क्या ए का हर एलिमेंट बी में है क्या? ए का हर एलिमेंट बी में कब होगा बताओ? ए है सेट ए, ए का हर सदस्य बी में तब होगा जब ऐसे रहे, बी के अंदर ये हो। देखो ए का हर एलिमेंट जो रहेगा वो बी के अंदर रहेगा कि नहीं? तो याद कर लो, जब भी ए सबसेट होता है बी में, तो वेन डायग्राम में हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, समझे कि नहीं? ए का हर सदस्य बी में है, मतलब ए बी के क्या रहेगा अंदर रहेगा, और कभी ऐसे रहेगा तब बी सबसेट हो जाए ए के। अगर बी सबसेट है ए का, मतलब बी बच्चा है ए का, तब बी, अब बी के बाहर ए इधर। बताओ हम बोल रहे हैं कि ए सबसेट नहीं है बी का, और ना ही बी सबसेट है ए का, काट दिए। देखो अगर ऐसा दिया हुआ है कभी कि ए ना तो बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है, तब कोई भी सेट किसी के अंदर नहीं होगा, कोई भी किसी के अंदर नहीं होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ए ऐसे क्यों नहीं? सबसेट का मतलब क्या होता है? अगर ए सबसेट रहेगा बी का, मतलब ए का हर एलिमेंट बी में होगा, तो ए को बी के ठीक अंदर कर देना। अभी बताओ ए का हर एलिमेंट, ई वाला एलिमेंट है बी में, ई वाला एलिमेंट जो है वो है बी के अंदर नहीं है, तो सबसेट नहीं है। बताओ बी का ई वाला एलिमेंट है ए में नहीं है, तो नहीं है, बी भी नहीं है सबसेट। तो याद कर लो, अगर ए सबसेट नहीं है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का, तब वेन डायग्राम में ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे। और अगर सबसेट रहेगा ए बी का, तब ए अगर बी का सबसेट है तो ऐसे, और अगर बी सबसेट है ए का, तब बी अंदर ए बाहर, और दोनों में से किसी भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है तो ऐसे। संभव है कि नहीं? ए ऐसे रहे अब बी ऐसे रहे, क्यों नहीं हो सकता? देखो मान लो कि एक सेट ऐसे है, 1 2 3, एक सेट बी है, ये 4 5। बताओ ये दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है? कोई ऐसा चीज जो दोनों में हो? नहीं है, तो उसका जब वेन डायग्राम खींचोगे तो ऐसा आएगा। ए के अंदर कौन रखोगे? 1 2 3, बी के अंदर 4 और 5। ऐसा जब दो सेट होता है ना जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट, हिंदी में इसको असंयुक्त समुच्चय। वैसा दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। और डिसजॉइंट सेट का ऐसे वेन डायग्राम में दिखाते हैं। बताओ क्या ये डिसजॉइंट है क्या? बताओ तो। ये ए है और ये बी है डिसजॉइंट? नहीं है। क्यों नहीं? ये वाला हिस्सा दोनों में है, तो जो एलिमेंट इसमें लाई करेगा ना इसके बीच में, वो दोनों में रहेगा, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। समझ गए बात को? यहाँ पर बताओ क्या ये सबसेट है बी का? नहीं। बी सबसेट है ए का? नहीं। यहाँ ना तो ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है। यहाँ भी वही बात है, ना तो ए बी का सबसेट है और ना तो बी ए का सबसेट है। लेकिन अगर सबसेट रहेगा तो फिर वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। समझ गए बात को? तो ये 3 केस हो सकता है दो सेट के लिए। जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तब, एक सेट जब दूसरे का सबसेट नहीं हो लेकिन कुछ हिस्सा कॉमन हो,
एक वह केस जब डिसजॉइंट सेट हो, दोनों अलग अलग केस हो। ये 3 केस एकदम पहले याद कर लो, उसके बाद हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम दिखाते हैं। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम दिखाना है तीनों केस में। एक सेट होगा जिसमें उन सारे एलिमेंट को रखेंगे जो या तो ए में रहा होगा, या तो बी में रहा होगा, या तो दोनों में रहा होगा। तब पहला देखो, पहला केस ए यूनियन बी का वेन डायग्राम खींच रहे हैं। देखो एक सेट है ए और एक सेट है बी। यहां पर बताओ बी जो है उस सबसेट है किसका? ए का। देखो ना बी बच्चा है ए का, है तो ए यूनियन बी जब खींचोगे तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। तो बताओ यूनियन में ये वाला पूरा आएगा कि नहीं आएगा? देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? मिला के लिखना, जो ए में है या तो बी में है या तो दोनों में है। तो ए यूनियन बी यही रंगेंगे। ये रंगा हुआ हिस्सा किसको बता रहा है? ए यूनियन बी को। इसी का वेन डायग्राम खींचे, समझ में आ जाएगा, धैर्य रखना। एक है सेट ए, एक है सेट बी। अब बोलेंगे ए यूनियन बी को रंगो। यहाँ पर देखो ए सबसेट नहीं है बी का, और ना ही बी सबसेट है ए का, लेकिन ए और बी में कुछ कॉमन हिस्सा है। तो उस समय ए यूनियन बी में ही पूरा आएगा। इसी को बोलेंगे ए यूनियन बी, रंग दिए। इस साइडेड रीजन किसको बता रहा है? ए यूनियन बी का। मान लो कि दो सेट डिसजॉइंट हो, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? कुछ भी कॉमन ना हो। ए देखो ई है, अब बी ई है। अब बोलेगा कि ए यूनियन बी को रंग हो, तो रंग दो, यही ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी को मिला के रंगना। अगर तुम नहीं समझ पाए तो एग्जाम्पल पे से समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। देखना यहाँ एग्जाम्पल, मान लो एक सेट ए है, 1 2 3। एक सेट बी है 3 4 5 ऐसे, और हमको रंगना है ए यूनियन बी को। तो देखो ए यूनियन बी दिखाना है, पहले ये दिखाओ, फिर क्या दिखा दो? बी दिखा दो। ए के अंदर किसको किसको रखोगे? 1 2 3 के। बी के अंदर किसको रखोगे? 3 4 5। तो सबसे पहले उसको रखना जो दोनों में हो। दोनों में कौन है? कौन सा हिस्सा दोनों वाला है? ई है। ई हिस्सा दोनों का है, ए का भी है और बी का। देखो ना ए के अंदर भी है और बी के अंदर। तो इसके अंदर किसको रखना? 3 को। रख लिया 3। ए में भी आ गया, बी में भी आ गया। अब ए में किसको किसको रखना है? 1 2 को और। तो रखो एक यहाँ, यहाँ इधर वाला जो पार्ट होता है ना, इसके इधर ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ओनली ए, केवल ए। ये पूरे को बोलते हैं ए। ये पूरे को क्या बोलोगे? बी। इधर वाले को केवल बी, मतलब वो ए में नहीं है। बी का वह हिस्सा है जो ए में नहीं है। अब बताओ केवल बी में किसको किसको रखें? 4 को और 5 को। रख दिए। बताओ ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या क्या आएगा? ए यूनियन बी यहाँ निकालोगे तो क्या क्या आएगा बताओ ना? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, कि और कुछ आएगा? देखो 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी को रंगना है, मतलब इस सारे को रंगो। तो सारा देखो रंगाया कि नहीं रंगाया? देखो रंगा गया। पहला ऑपरेशन हम देख लिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें पहला क्या देखें? यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट का यूनियन निकालने के लिए सीखे। अभी नहीं पता यूनियन, ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, उसका डिफिनीशन याद कर लो। दूसरा क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं। सर्वनिष्ठ नाम मत याद रखना, और यूनियन को सम्मिलन। तो वो भूल जाओ, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन याद रखो, ठीक है? पूछेगा ही नहीं। हमेशा जनरली लोग इंटरसेक्शन ही पढ़ता है। ट्रेन को पढ़ते हो हिंदी, उसका नहीं पढ़ते, तो वैसे ही यूनियन को यूनियन ही पढ़ना, इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन पढ़ना। अच्छा ये होता क्या? एग्जाम्पल पहले समझ ले। मान लो कि एक सेट है ए, आई सेट है इतना 1 2 3 4 5। मान लो एक सेट बी है, ये इसमें है 2 3 4 6 8 9 ऐसे, ठीक है? नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? सेट बी अलग है, सेट ए अलग है। इसमें बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। यूनियन का सिंबल ऐसे दिए थे, इंटरसेक्शन को ऐसे उलटा जाएगा ना,
ठीक है, नहीं उल्टाएगा तो दूसरे की मदद ले लेना। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं, वो भी एक सेट होगा और उसमें उन सारे एलिमेंट को लिखेंगे जो ए में भी रहा होगा और बी में भी रहा होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट को लिखना, उभयनिष्ठ मेंबर जो रहेगा, जो दोनों में रहेगा उसी को लिखना। तो दोनों में लिखो, दोनों में कौन कौन है, 2 है, देखो 3 है, और देखो 4 है, और है नहीं है, तो ये लिख दो 2 3 4, यही आंसर होगा। इसी को पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, लेकिन ये समझना ज्यादा आसान है, एग्जाम्पल समझना ज्यादा आसान है। कौन सा पार्ट हम लोग को पढ़ना है जो बताता है। पहला तो डिफिनीशन, परिभाषा। तो डिफिनीशन कैसे दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का, तब पहले याद कर लो कि ए अगर सेट है, बी सेट है, तो उसका इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा। अब कौन सा सेट होगा, देखो डिफाइन कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, वैसे एक्स जैसे वस्तुओं का संग्रह, ऐसा कि एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में। वैसे एक्स का सेट लेंगे जो ए में होना चाहिए और साथ में, और वही एक्स बी में भी होना चाहिए। और का मतलब क्या होता है, एंड, इसका मतलब इसमें भी होना चाहिए, ए में भी, और अगर ए में भी होगा और बी में भी होगा, मतलब दोनों में होगा, तभी ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ये डिफिनेशन समझ गए कि नहीं समझे पहले। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वैसे एक्स को लेंगे जो ए में रहा होगा और बी में भी रहा होगा। तब बताओ इस एग्जाम्पल में वो एक्स कौन कौन था, 2 था, 3 था और 4 था, एक नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और वही एक्स बी में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो जो दोनों में होगा उसी को लेंगे। ई वाला बात तुमको याद होगा, ये हम समझते हैं, लेकिन तुमको ये याद करना है, ठीक है, इसको रटना है, एकदम याद कर लो। और को ऐसे भी लिखते हैं, एंड का मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। और का मतलब जिसको या बोलते हैं, या तो इधर हो, या तो इधर हो, या तो दोनों में हो, ठीक है, समझ गए। चलो अच्छा, कुछ नोट करके फिर इसमें भी लिखते हैं, जरा सुनना, गौर से सुनना। अगर हम बोलें कि यदि इफ कोई एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, अगर कोई एक मेंबर ए इंटरसेक्शन में है, ए इंटरसेक्शन बी में है, जैसे देखो इसके लिए वो एक्स क्या हो सकता है, 2 3 या 4। इस एग्जांपल में अगर कोई एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, देखो ऐसे अगर बोलेंगे कि एक्स बिलोंग करे ए इंटरसेक्शन बी में, तब बोलो एक्स क्या रहा होगा इस एग्जांपल के अनुसार, 2 रहा होगा, या फिर 3 रहा होगा, या फिर, तो सिर्फ एक एक्स के लिए देखना, इसके लिए 2 ए इंटरसेक्शन बी में क्यों आ पाया, सोचो 2 क्यों आ पाया, सेट ए में भी था, सेट बी में भी, क्योंकि उस सेट ए में भी था और सेट बी में था। ये 3 क्यों आ पाया ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि ए में भी था, और ये 4 क्यों आ पाया ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि दोनों में था। तो अगर बोलेंगे कि यदि कोई एक्स, कोई मेंबर ए इंटरसेक्शन बी में है, तब क्या बोलोगे, तब वो वाला एक्स जो है ए में रहा होगा, साथ में एंड वही एक्स क्या है, मतलब इसमें भी रहा होगा और इसमें भी रहा होगा, तभी आ पाएगा। तो याद कर लो कि अगर कोई एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, तो क्या बोलोगे, वो एक्स ए में है और वही एक्स बी में है। लेकिन फिर बोलते हैं यदि नहीं लिखते हैं, यहाँ तब नहीं लिखते हैं, सिर्फ इंप्लाई देता है। इसमें छिपा हुआ है इफ एंड देन, इसका मतलब ये होता है इफ एंड देन, यहाँ पर इफ और यहाँ पर देन। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका उल्टा भी याद रखना, मतलब ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इंटरसेक्शन में हमेशा एंड लेते हैं और यूनियन में हमेशा और लेते हैं, और या, समझ गए। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें कंफ्यूजन होगा, अगर कोई एक्स नहीं है ए इंटरसेक्शन बी में, इससे क्या समझे, अगर कोई एक मेंबर एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ पाया, बताओ कब नहीं आ पाएगा, कोई मेंबर ए इंटरसेक्शन बी में कब नहीं आ पाएगा, जब सेट ए और बी, मान लो कि सेट ए में है, सुनना, मान लो सेट ए में है और सेट बी में नहीं है, तो क्या ये इंटरसेक्शन बी में आएगा। मान लो सेट ए में नहीं है और सेट बी में है, आ पाएगा। मान लो दोनों में नहीं है, आ पाएगा।
अरे या तो किसी एक में भी नहीं है, या तो ए में नहीं है, या तो बी में नहीं है, या तो दोनों में नहीं है, तब वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। तो अगर एक्स नहीं है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसका मतलब यही समझें कि एक्स ए में नहीं रहा होगा, या फिर एक्स बी में नहीं रहा होगा, यही ना बोलोगे। अच्छा, और का मतलब क्या होता है? या तो ऐसा हो, या तो ऐसा हो, या तो दोनों हो। मतलब एक्स अगर ए में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा, अगर एक्स बी में नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, या तो ये दोनों में नहीं है तब भी नहीं आएगा। देखो, इंटरसेक्शन में एंड लिखते जरूर हैं, लेकिन कब लिखते हैं? जब बिलोंग्स टू हो। जब यहाँ डज नॉट बिलोंग टू हो तो यहाँ पर पलट के और में बदल जाता है। वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का, किसका? इसका वेन डायग्राम खींचेंगे, 3 केस लेके चलेंगे। जब बी सबसेट होगा ए का, तब बी सबसेट ए का मतलब बी रहेगा अंदर और ए बाहर, तब ना बी का हर एलिमेंट ए में होगा। तो देखो, बी सबसेट है ए का, और उस समय इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए में भी हो और तो कौन सा हिस्सा दोनों में है, ये वाला हिस्सा है कि नहीं है? देखो, ये पूरा बी, कंप्लीट बी जो है, कंप्लीट बी वो ए में भी है, और तो ये इंटरसेक्शन भी यही होगा। दूसरा केस लेके चलते हैं। देखो, जब ना तो ए सबसेट हो बी का और ना ही बी सबसेट हो ए का, लेकिन कुछ कॉमन हिस्सा दोनों में हो, दोनों में कुछ कॉमन हो, ठीक है? तो ऐसे तब बताओ कौन सा हिस्सा दोनों में है? बताओ, ए में भी और बी में भी, बताओ ये हिस्सा है कि नहीं? देखो, ये हिस्सा ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो यही जो रंग दिए वो किसको बता रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। समझ गए? ठीक है, चलो बताओ तो, अगर एक सेट ऐसा है और एक सेट ऐसा है, ऐसे एक सेट, तो इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना, वो एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय, जिसमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये किसके बराबर होगा? नहीं बताए थे, कल ही बताए थे कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होता, उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक भी मेंबर नहीं होगा, ए और बी में है कुछ कॉमन नहीं, तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि ये है इतना 1 2, एक सेट बी है, मान लो ये है 3 4 5। बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखते हैं? जो ऐसा मेंबर को लिखते हैं जो दोनों में हो। तो है ऐसा कोई मेंबर जो दोनों में है? मतलब ये क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय। समझ गए बात को ना? ठीक है, ये तीनों जरा खींच लो। इसमें किसी को रंगोगे? तो कुछ भी रंगा हुआ ऐसा नहीं, इसमें ई रंगे हैं, इसमें ई रंगे हैं। तीसरा ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस का मतलब अंतर, मतलब हम a माइनस बी निकालना सीखेंगे और b माइनस ए निकालना सीखेंगे, वही। ठीक है, तो पहले देख लो कि ये a माइनस बी होता क्या है। देखना, a माइनस बी क्या होता है? एग्जाम्पल से पहले एक सेट ले लेते हैं, a ले लो, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। एक सेट देखो b लिखते हैं, ये ले लिए 3 4, बस यही लिए। अब बोलेंगे कि a माइनस बी निकालो, तो याद कर लो, अगर a सेट है b सेट है तो उसका डिफरेंस भी एक सेट होगा। अब सेट कौन सा होगा? कौन से एलिमेंट को लिखेंगे? a में b घटाना है, इसका मतलब a के उन एलिमेंट को लिखना जो b में ना हो। ठीक है, b में ना हो, हाँ वही है। a के उन एलिमेंट को लिखना जो b में ना हो। लिखना किसका एलिमेंट? a के एलिमेंट, लेकिन a के उन एलिमेंट को लिखना जो b में नहीं होना चाहिए। तब बताओ कौन सा एलिमेंट b में नहीं है? एक। लिखेंगे a के एलिमेंट को, याद करना, लेकिन उन एलिमेंट को लिखना जो b में नहीं हो, माने b वाला हटा देना। ठीक है, तो 3 को हटा दो, 2 3 4 हटा दो। a के उन एलिमेंट को लिखना जो b में ना हो, मतलब b वाला एलिमेंट को काट देना, जो बच गया वो लिख देना। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझे? अगर बोलेंगे कि सही ना, चलो दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं। मान लो ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें। इस बार हम बोल रहे हैं कि b माइनस ए निकालो।
तब बताओ पहले किस सेट के एलिमेंट को लिखोगे? बी के उन एलिमेंट को लिखना जो केवल बी में हो, ए में ना हो। ठीक है, केवल बी में हो, ए में ना हो, तब बी के एलिमेंट को लिखना। स्टार्ट करते हैं। 3 लिखे क्या? नहीं, कहा कि 3 तो पहले से है। 4 होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? 5 8 5, अच्छा सॉरी बोल लो, सॉरी 8 हो गया और 9 और 10, आंसर हो गया। बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी, केवल बी, बी का वे एलिमेंट जो ए में ना हो। तब करना क्या? बी वाला एलिमेंट को लिखना, लेकिन ए वाला एलिमेंट को हटा देना। तो ए वाला एलिमेंट कौन कौन है? 3 4, तो 3 4 को हटा दो, बाकी लिख लो। हटा लिख दी। समझ गए कि नहीं समझ में? समझ गए होगे। ठीक है, क्या बोला? कुछ बोल रहा है क्या? क्या बालाजी बोलिए। इधर देखना, इधर डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। मान लो कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, और इसको डिफाइन करना है। डिफिनीशन, एग्जाम्पल समझ में आ जाता है, फिर बोल रहे हैं डिफिनीशन नहीं समझ में आता है। तो देखो इसको लिखेंगे क्या? सभी एक्स जैसे वस्तुओं का संग्रह, द सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी एक्स को लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर, ऐसा कि सच दैट एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में। वैसे एक्स को लिखेंगे जो ए में होना चाहिए, लेकिन वही वाला एक्स बी में नहीं होना चाहिए। अरे ए में वैसे एलिमेंट को लिखना, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए का वे एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब ए में तो हो और वही वाला ए एक्स बी में ना हो, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड साथ में उसी समय वही एक्स, ठीक है, वैसे एक्स को लिखना जो ए में हो। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए के उन एलिमेंट को लिखो जो बी में नहीं हो, उन्हीं एक्स को। तो वैसा एक्स का सेट लिखना जो ए में होना चाहिए और साथ में उसी समय वो एक्स बी में नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? तो यही हो गया इसका डेफिनेशन। समझ गए? चलो नोट करते हैं, जरा बताना। अच्छा इसको छोड़ दो, जरूरत नहीं, ये उतार लो। एग्जाम्पल पहले बता दो एक। चलो एक सेट ए है, 1 2 3 4। एक सेट बी है, 3 4 5 6, और लिखना है ए माइनस बी। बोलो क्या होगा? लिखेंगे ए के सदस्य को जो बी में ना हो, ए में हो लेकिन बी में ना हो। 1 होगा, 2 होगा, अब नहीं होगा, आंसर हो गया। अगर बी माइनस ए बोलता तब बी के सेट को लिखते, बी सेट के सदस्य को लिखते, वैसे को लिखते हैं जो ए में ना हो। किसको लिखें? 5 6। इसको कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, इसको अंतर, इसको सर्वनिष्ठ और इसको सम्मिलन। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, देखो जैसे मान लो कि एक सिंपल स्पेस है, सुनना, यूनिवर्सल सेट, सिंपल स्पेस नहीं। मान लो कि यूनिवर्सल सेट है इतना, ध्यान देना इधर 4 5 6 इतना, और एक सेट है मान लो ए, इसमें है 3 और 4। एक कंप्लीमेंट जो होता है, इस सेट का जो कंप्लीमेंट होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए पे पावर सी या फिर ए डैश, ऐसे। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए। नॉट ए का मतलब जो ए में ना हो। तो सिंपल स्पेस के उन सारे एलिमेंट को लिखना जो ए में ना हो। जो ए में रहेगा वो ए डैश में नहीं आएगा, और जो ए में नहीं है वो ए डैश में आएगा। जैसे ए इतना है, तो ए कंप्लीमेंट जो होगा उन सारे एलिमेंट को लिखना जो ए में ना हो। तो ए में कौन कौन नहीं है? 3 और 4 तो है, तो 3 4 को हटा देना और सिंपल स्पेस का सारा एलिमेंट को लिख देना। सिंपल स्पेस से तुलना करना यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है? 1 2 और 5 है, यही आंसर होगा ए कंप्लीमेंट। समझ गए बात को क्या बोले? ठीक है, तो क्या बोले? कंप्लीमेंट ऑफ सेट को डिफिनीशन कैसे दोगे? डिफिनीशन देते हैं, बताना। ए कंप्लीमेंट जो होगा वो एक सेट होगा। ए कंप्लीमेंट जो होगा वो एक सेट होगा। कैसा सेट? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स नहीं बिलोंग करना चाहिए ए में। अगर एक्स ए में नहीं है तो वो किस में आएगा? ए कंप्लीमेंट में आएगा। ये बात समझ गए? चलो बताना, पहला क्या था? यूनियन। यूनियन क्या था? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
और x बिलोंग्स टू b, या तो a में हो या तो b में हो या तो दोनों में हो, यूनियन में आएगा। a इंटरसेक्शन b क्या बोले थे, द सेट ऑफ ऑल x, वैसे सभी x का सेट, ऐसा कि x बिलोंग्स टू a एंड साथ में वही x b में, मतलब a में भी होना चाहिए b में भी होना चाहिए। a माइनस बी किसको बोले थे, a माइनस बी को हम डिफाइन करेंगे, क्या बोले थे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग करे a में और साथ में वही x नहीं बिलोंग करे b में। अब अभी अभी बताएं कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट क्या बोले कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू a। जरा बताना इसको हम लोग a माइनस बी को वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, a माइनस बी को वेन डायग्राम से दिखाना है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a का वह सदस्य जो b में ना हो, तो देखो a खींच दिए b खींच दिए, a का वह सदस्य जो b में ना हो, a का वह हिस्सा जो b में नहीं हो, तो a यही है ना, तो a का वह हिस्सा रंगना जो b में ना हो, तो ये वाला हिस्सा तो b में भी है, b में भी है, तो a माइनस बी का मतलब होता है a का वह हिस्सा जो b में नहीं होता, यही है, देखो यही मतलब केवल ये, समझ गए कि दिक्कत है। बोलो b माइनस a का मतलब क्या होता है, b माइनस a का मतलब होता है b का वह हिस्सा जो a में ना होता, ये हो गया, ये b है, तो b का वह हिस्सा को रंगना जो a में नहीं होना चाहिए, मतलब केवल b में होना चाहिए, तो यही है। तो याद कर लो कि वेन डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे। अब बताओ a कंप्लीमेंट का मतलब, a कंप्लीमेंट को वेन डायग्राम से दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, देखो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये क्या हो गया a, तो जो a में रहेगा वो a कंप्लीमेंट में नहीं होगा, और a कंप्लीमेंट में वही होगा जो a में नहीं होगा। तो बताओ a में जो नहीं है तो a को छोड़कर बाकी सब रंग दो, a को छोड़कर बाकी सब रंग दिए, वही a कंप्लीमेंट हो गया, और a को जब रंग दिए तो वो a हो गया। नहीं समझे बात, a कंप्लीमेंट का मतलब a को छोड़कर रंग दो, a यूनियन b का मतलब क्या बताओ, यहाँ a है यहाँ b है, a यूनियन b का मतलब पूरा रंग दो, a इंटरसेक्शन b का मतलब ये a है ये b है, बताओ किसको रंगोगे, अरे कॉमन हिस्सा रंगोगे जो दोनों में है।